वैशाख माह में चाहे कुछ भी न करे, लेकिन ये विशेष उपाय अवश्य कर ले। आपका भाग्य सूर्य के समान चमक उठेगा। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में वैशाख मास का प्रारंभ 3 अप्रैल 2026 से होकर 1 मई 2026 तक रहेगा और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए इसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्प वृक्ष और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में वैशाख मास सर्वोत्तम है। इस पवित्र महीने में किए गए स्नान, दान, जप और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है और साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस माह में श्रद्धापूर्वक किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में खुशहाली आती है। सबसे पहला उपाय है तुलसी माता को जल अर्पित करना। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध होकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए और ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करे। साथ ही तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और भगवान विष्णु का स्मरण करे। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा उपाय है गंगा स्नान। यदि संभव हो तो इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें, अन्यथा घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। तीसरा उपाय है सूर्यदेव को अर्घ्य देना। प्रतिदिन प्रातः उदय होते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, जिसमें लाल फूल, अक्षत और रोली मिलाए तथा ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय है भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करना। विशेष रूप से पद्मनाभ और श्रीधर स्वरूप का ध्यान करें तथा तुलसी पत्र युक्त भोग अर्पित करें। यदि संभव न हो तो मिश्री के साथ तुलसी अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। पांचवा उपाय है पीपल और बरगद की पूजा। वैशाख माह में गुरुवार और शनिवार को इन वृक्षों की जड़ में जल चढ़ाए, घी का दीपक जलाए और 7 बार परिक्रमा करे। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। इससे पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। छठा उपाय है शंख और घंटी का महत्व। इस माह में शंख और घंटी खरीदकर घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जबकि घंटी की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी देवताओं का आवाहन होता है। सातवां उपाय है तांबे और पीतल के बर्तन। इस माह में तांबे के लोटे, कलश या पीतल के बर्तन खरीदना और उनका उपयोग करना शुभ माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहता है। आठवां उपाय है वस्त्र दान। वैशाख माह में ज़रूरतमंदों को हल्के और शीतल वस्त्र जैसे सूती कपड़े दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दोष शांत होते हैं। नौवां उपाय है अन्न दान। जौ, चावल और तिल का दान विशेष रूप से फलदायक माना गया है। इससे अन्न की कभी कमी नहीं होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। 10वां उपाय है जल दान। इस भीषण गर्मी के महीने में प्यासे लोगों को जल पिलाना या मटका दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 11वां उपाय है दीपक और तेल का दान। मंदिरों या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर दान करने से पितृदोष और शनि दोष शांत होते हैं
और जीवन की बाधाएं दूर होती है। 12वां उपाय है धार्मिक ग्रंथों का दान। इस माह में गीता, रामचरितमानस या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस प्रकार वैशाख माह में श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये उपाय व्यक्ति के जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर देते हैं। इसलिए पवित्र महीने का पूरा लाभ उठाए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय हरि विष्णु।